घटना ऐसा हुई थी कि हम लोग के एक परिचित हैं और हमारे पार्टी के सदस्य भी हैं। आसू पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे पार्टी के सदस्य हैं राजू मंडल नामक एक व्यक्ति थे जो कि गिरीश चनाचूर में काम करते थे। और गिरीश चनाचूर में काम करने के दौरान कल वो ड्यूटी के दौरान कंपनी में शायद उनका तबीयत खराब हो गया, तो उनके जो साथी थे, उनके साथ में काम करने वाले लोग, वो उसको लेके TMH हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर ही रहा था, तब तक में इनका मालिक और मैनेजर कोई वहाँ पहुँचा, डॉक्टर से कुछ बात किया। उस समय तक हम लोग को जानकारी नहीं था उस विषय में। तो जैसा कि हम लोग को सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने उसको वहाँ से बिना डॉक्टर के इजाज़त के, डॉक्टर को प्रेशराइज करके उसको वहाँ से छुट्टी करा लिया। छुट्टी करा के लाने के बाद में शहर में 2-3 विभिन्न डॉक्टरों को उन लोगों ने दिखाया, जिनका नाम हमको नहीं पता है। तो वो जो जिस डॉक्टर के पास में लेके गए, तो वो डॉक्टर ने हाथ में केस लेने से मना कर दिया। हाथ में केस लेने से मना कर दिया, चूँकि उसी दौरान में संध्या का शाम का लगभग 7 साढ़े 7 बज गया। तो उन लोगों के मित्र ने क्या किया, उनको रिटर्न TMH ले जाने लगे। तो TMH ले जाने के दौरान में उसका ध्यान तो गया। तो अब हम लोग यही चाहते हैं कि कंपनी कुछ उसके ऊपर, जिस कंपनी में वो काम करता था उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 5 साल का है। और अब तो पत्नी के साथ उसका क्या, ऐसे भी हम लोग जैसे देखते हैं कि उसका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी बहुत ख़राब है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम ऐसा उस कंपनी के साथ डिसीजन हो जिसमें कि उसका परिवार, उसका पत्नी का और दोनों बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो। दूसरा पक्ष के द्वारा क्या बोला जा रहा है? अभी देखिए बात चल रहा है, चूँकि थाना प्रभारी जी ने भी इसमें इन्वॉल्व किया है। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवक्ता बड़े भैया कन्हैया सिंह जी, अपू तिवारी जी, चिंटू सिंह जी आपका पहुँचे हुए हैं। वार्ता चालू है, बात हो रही है। जो भी बात हो उसका डिसीजन हो, उसके बाद में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उनके कितना साल से काम करते थे कंपनी में? कंपनी में वो लगभग हमें लगता है कि 12-13 साल से काम कर रहा है। कंपनी के द्वारा PF-SI कटता था क्या? कंपनी के द्वारा PF-SI करता था, चूंकि 21,000 के बाद में हम लोग जैसा जानते हैं कि 21,000 के बाद जिसका पेमेंट सैलरी 21,000 से ऊपर हो जाता है उसका SI बंद हो जाता है। तो SI तो नहीं कट रहा था, लेकिन PF कट रहा था। क्या नाम थे मृतक का? मृतक का राजू मंडल। कहाँ के रहने वाले? ये मधुबनी के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम साक्षी गुरुद्वारा बस्ती में भाड़े का घर लेके वहाँ पे रहते थे, अपना बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अपना रहते थे। कौन सा कंपनी है? ये गिरीश चनाचूर है। ये हावड़ा ब्रिज के पास स्थित गिरीश चनाचूर के फैक्ट्री में एक उनके कर्मचारी का तबीयत खराब हो गया था, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। गोलमुरी थाना में बैठ के थाना प्रभारी और हम सभी के बीच में एक सुलह हुआ कि उस परिवार को, चूंकि छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, जब तक वो बच्चे +2 तक की पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं, कंपनी उनको खर्च वहन करेगी। साथ ही साथ उनकी पत्नी को उचित सम्मान के साथ अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे। और तत्काल से अभी 1 लाख रुपया इनको क्रियाक्रम के लिए दिया जा रहा है। और उनके बच्चों को +2 तक की जो पढ़ाई होगी, या उनकी पत्नी का जो नौकरी में बढ़ोतरी होगा पैसा का, वो भी कंपनी ही करके यहाँ फैक्ट्री है जो जमशेदपुर में काफ़ी नामी फैक्ट्री है। उसी के एक स्टाफ था राजू मंडल। उसको कल तबीयत खराब हो गया था। तबीयत खराब होने के बाद इलाज के लिए 1-2 डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ के बाद TMH ले जाया गया। TMH में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी में आज उसके परिवार के लोग आए थे और समाज से भी BJP से आसू के जिला अध्यक्ष और चिंटू सिंह वगैरह सब लोग आए थे। और बड़ी अच्छे माहौल पे ये लोग पहले चले गए थे। वहाँ उसकी फैक्ट्री है आपको नेहरू कॉलोनी में, रिफ्यूजी कॉलोनी के पास। तो वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी लोग जुट गए थे। तो फैक्ट्री को शायद इन लोगों ने बंद कराया और मुझे सूचना दी। मैं दोनों पक्ष को बुलाया थाना पे, और यहाँ आने के बाद मृतक के परिवार और सामाजिक लोग और प्लस और भी कुछ 1-2 मीडिया कर्मी भी थे, और सबके बीच में बातचीत हुई, जिसमें
मैंने बिना दबाव के, और मैंने चूँकि इनका भी अच्छा कोऑपरेशन रहा गिरीश जी का, कि उन्होंने जो एक बेटा एक बेटी है दोनों को +2 तक पढ़ाने की जिम्मेवारी लिए, प्लस पत्नी को अपने यहाँ उसके वर्क के अनुसार काम में रखने के लिए एग्री हुए। उसकी भी एक कागज़ बन जा रही है जिसमें उन्होंने 15,000 रुपये उसको सैलरी देने के लिए बोले, और उसके बाद फिर जो इसका नियम है और उसमें इंक्रीमेंट वगैरह होगा। और वर्तमान में मेरे समाज के सब लोग थे यहाँ पे, और उन लोगों की रिक्वेस्ट, मेरे अनुरोध पे वो लोग 1 लाख रुपया क्रियाक्रम के लिए भी दिए। तो मैंने अच्छे माहौल पे ये सुलह समझौता हो गया, और अभी कोई विवाद भी नहीं है। और ये लोग इस संबंध में एक कागज़ भी बन गया जिससे कि भविष्य में ये लोगों को कोई तरह का दिक्कत ना हो, और ये लोग अब डॉक्यूमेंट्स लेके ये लोग वापस जा रहे हैं। और जो गिरीश का जो फैक्ट्री जो बंद कर दिया गया था, कारखाना, उसकी भी चाबी इन्होंने सौंप दिया, और मैंने उन लोगों को लौटा दिया। और अभी बड़े अच्छे माहौल से ये सुलहनामा समझौता हो गया। अंदर प्रणाम सर।